अभी जो अपने सामने हमें मार्गदर्शन करने के लिए जो आने वाली है उनका मैं परिचय करके देता हूं। वो पिछले 15 सालों से ब्रह्म कुमारी इस एसोसिएशन से जुड़ी हुई है। पिछले 15 सालों से बहुत सारे वर्कशॉप्स ऑल ओवर द वर्ल्ड के कोनों कोनों में लोगों को जागरूक करने के लिए, लोगों में जो प्रकाश है, अंधेरे से प्रकाश की ओर जाने वाला जो मार्ग है वो लोगों को दिखाने के लिए वो हमेशा कार्यरत है। यूट्यूब पे उनके बहुत सारे वीडियोस अवेलेबल है और उनका अगर एजुकेशन क्वालिफाई तो उन्होंने लिटरेचर, इंग्लिश लिटरेचर से ग्रेजुएशन किया है और पोस्ट ग्रेजुएशन इन एथिक्स उनका हुआ है। और शी ऑल्सो वर्क विद एनडीटीवी। पिछले साल दीदी हमारे बीच में आए थे और उन्होंने अपनी बात में एक बात बोली थी जो मेरे दिल में अभी भी समाई है। वो ये कि उन्होंने बोला हमको घर में मंदिर नहीं, घर को मंदिर बनाना चाहिए। और इतना सुंदर चीज जिन्होंने हमको बोला, आप सबकी सहायता से मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगी आप मुझे मदद करें उनको वेलकम करने के लिए। आईओई स्टाइल में हम लोग जोरदार तालियों से आगे बुलाएंगे श्रेया दीदी को। गुड मॉर्निंग, ओम शांति। इट्स ऑलवेज सच अ प्लेजर हर बार जब इस गैदरिंग में आने को मिलता है। एंड आई एम टॉकिंग स्पेसिफिकली जो ये आईओई की गैदरिंग है, एक चीज़ जो हमेशा महसूस होती है कि बहुत उमंग उत्साह है। और परमात्मा कहता है जहाँ उमंग उत्साह है वहाँ सफलता तो निश्चित है। तो 100% आप सफल होने वाले हैं। तो आज का टॉक हम शुरू करें उससे पहले 1 मिनट का साइलेंस लें। तो सभी कंफर्टेबल होकर बैठ जाएं, बॉडी को रिलैक्स करें, थोड़ा सा स्ट्रेट बैठें। और कुछ पलों के लिए चारों तरफ की हलचल से अपने को समेट लें, इस मोमेंट में आ जाएं। आज बहुत ही वंडरफुल दिन है और हम सब बहुत फॉर्चुनेट हैं जो आज इतनी पावरफुल गैदरिंग में बैठे हैं। लेकिन अपने से पूछें हमारा इंटेंशन क्या है। एक्सीलेंस को एक्सप्लोर करना है, प्रोफेशनल लाइफ में भी, पर्सनल लाइफ में भी। अपने से पूछें क्या हम संतुष्ट हैं, सदा खुश रहते हैं, परिस्थितियों में स्टेबल रह पाते हैं। क्योंकि टाइम्स बहुत अनसर्टन है। इन अनसर्टन टाइम्स में क्या एक बात सर्टन है कि हम स्टेबल और काम है, या छोटी छोटी बातें हमें हिला देती हैं। छोटी छोटी बातों में गुस्सा आ जाता है। आज का दिन बाहर की सफलता के साथ साथ आंतरिक लेवल पर भी सफलता चाहिए, बाहर भी और अंदर भी। सक्सेसफुल आउटसाइड and content within. ओम शांति। आप सब आज यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। कुछ बॉम्बे से हैं, कुछ बाहर से आए हैं। अंदर में हर एक का लक्ष्य यही रहता है कि हमें और अपनी एक्सीलेंस को बढ़ाना है, एक्सप्लोर करना है, प्रोफेशनल लेवल पर और ग्रो करना है। लेकिन
दीपक भाई की हमेशा एक शुभ आश रहती है, एक शुभ भावना है कि आपके 3 दिन का जो पहला सत्र है वो स्पिरिचुअल होता है, कुछ मोटिवेशनल होता है, कुछ इंस्पिरेशनल होता है। आपको लगता है इसकी ज़रूरत है? मेडिटेशन और स्पिरिचुअलिटी की ज़रूरत लगती है? क्यों ज़रूरत है? अच्छा, इसके बिना कितने भी प्रोग्रेस करेंगे तो कोई सार नहीं है। क्यों सार नहीं है? मन का शांति नहीं रहता है। तो मन की शांति कहाँ पर है? आप सब मन से शांत हैं? नहीं है। किस किस को मन की शांति है? अच्छा, जस्ट फ्यू 2-3 हैंड्स। और किस किस को नहीं है? अच्छा, हम सब जो यहाँ बैठे हैं वो प्रोफेशनली वेल ऑफ है ना? हैं कि नहीं है? तो धीरे धीरे हमने देखा, हम प्रोग्रेस करते रहे, हमने अच्छी पढ़ाई भी पढ़ ली, हमने धन भी कमा लिया, हमने अच्छा मकान भी बना लिया, हमारे घर में बहुत सामान भी आ गया, विच इज़ वेरी गुड। बट इज़ इट पॉसिबल कि हमारी लाइफ कंफर्टेबल हो सकती है लेकिन ज़रूरी नहीं है हैप्पी भी हो? ऐसा हो सकता है? डज कंफर्टेबल लाइफ इक्वल्स टू हैप्पी लाइफ? कंफर्टेबल लाइफ किसको कहेंगे? क्योंकि कभी कभी ये इल्यूजन होता है ना कि हमें आगे बढ़ेंगे, प्रमोशन मिलेगी, धन मिलेगा, सब कुछ मिल जाएगा तो जीवन में क्या आ जाएगी? शांति और खुशी अपने आप आ जाएगी। हम सबको लगता है, हमारी जर्नी ऐसे शुरू होती है, हमें लगता है अक्वायर करते जाएंगे करते जाएंगे करते जाएंगे तो धीरे धीरे शांति खुशी अपने आप आ जाएगी। आ गई थोड़ी कभी कभी। कौन ज्यादा खुश दिखाई देता है, 5 साल का बच्चा या 40, 50, 60 ईयर ओल्ड? ज्यादातर ज्यादा कौन? 5 साल। मना आप कह रहे हो कि खुशी ऑलरेडी थी, रास्ते में कुछ गड़बड़ हो गई क्या? हमने छीन ली? नहीं, ऐसे थोड़ी ना। तो क्या फर्क है? धन बहुत अच्छा है, क्योंकि जब धन आता है तो हमारी लाइफ कंफर्टेबल हो जाती है, और कंफर्टेबल लाइफ उसको कहते हैं कि वो बॉडी को हर प्रकार का कंफर्ट है। कंफर्टेबल घर है, कंफर्टेबल गाड़ी है, लेकिन वो कंफर्ट किसको मिल रहा है? शरीर को। ऐसा हो सकता है कि शरीर बहुत कंफर्टेबल है लेकिन मन थोड़ा सा अंदर से हलचल में है या डिस्टर्ब है। ऐसा हो सकता है। तो खुशी किसको कहेंगे आखिर? क्योंकि हमें लगा था अगर सब कुछ आ जाएगा तो खुशी अपने आप आ जाएगी। हमें लगा सब कुछ आ जाएगा, और छोटे बच्चे को भी हम कहते हैं 98% मिलेगी तो खुशी मिलेगी, फिर ये कॉलेज मिलेगा तो खुशी मिलेगी, फिर फर्स्ट जॉब मिलेगी तो खुशी मिलेगी, फिर शादी हो जाएगी तो खुशी, फिर वो चलता रहता है ना? फिर रिटायरमेंट का दिन भी आ जाता है, फिर उनको भी थोड़ा थोड़ा अंदर में होता है। हम उनको कहते हैं आप क्यों इतने उदास परेशान हो? कहते रिटायर हो रहे हैं ना इसलिए। क्योंकि कहीं ना कहीं हमें लगता था वहां पर है। आप अच्छा बताओ कौन सा वाला? खुशी से काम करना है कि काम करके खुशी मिलेगी? कौन सा वाला? पता है ना, हमें राइट लगता है ना। एक है खुशी से काम करना, एक है काम करेंगे तो खुशी मिलेगी। एक है खुशी यात्रा में है, एक है खुशी डेस्टिनेशन में है। तो खुशी मंजिल है कि खुशी यात्रा है? यात्रा है। माना हर दिन हमें वो कर्म खुशी से करना है। हर दिन जितने हमारे रोल हैं, एक ही रोल तो नहीं है ना? हम मदर भी हैं, फादर भी हैं, प्रोफेशनल भी हैं, किसी के फ्रेंड हैं, किसी के बॉस हैं, किसी के एम्प्लॉय हैं। बहुत सारे रोल प्ले करने होते हैं, और सारे के सारे रोल कैसे प्ले करने? एक स्टेबल स्टेट ऑफ माइंड से प्ले करने हैं। तो एनर्जी ऐसे फ्लो होनी चाहिए कि यहाँ से फ्लो होगी, क्योंकि अगर वहां से हम लेते हैं तो फिर तो क्या होगा? कोई प्रोजेक्ट हम अक्वायर करेंगे, कोई टारगेट डेडलाइन हम सेट करेंगे, उसको प्राप्त करने में 6 महीना साल भी लग जाता है। तो वो सारी जर्नी जो होगी वो तो कभी कभी बहुत स्ट्रेसफुल होती है। घर वालों को भी कई बार पता चल जाता है इनका ना प्रोजेक्ट चल रहा है, इनकी ये टारगेट्स हैं, इस दिन पर जरूरी बात करेंगे, क्योंकि उतने दिन में चेहरे से ही पता चल जाता है कि ये स्ट्रेस्ड और टेंस्ड है। होता है ऐसा कभी कभी कि नहीं? वी आर वेटिंग फॉर दैट वन डे कि इनका कंप्लीट हो प्रोजेक्ट तो हम जरूरी बात करें। तो जर्नी कैसी हो गई? स्ट्रेसफुल। हाँ, जिस दिन हम अचीव कर लेते हैं,
जिस दिन हम उस चीज को प्राप्त कर लेते हैं, कोई अवार्ड है, रिकग्निशन है, टारगेट है, डेडलाइन है, दैट वन डे वी आर वेरी हैप्पी. ऐसे ही होता है ना. एंड एवरीबडी ऑल्सो अप्रिशिएट्स, एवरीबडी ऑल्सो कंग्रेचुलेट्स, एवरीबडी ऑल्सो इंक्रीजेस आवर एंथुजियाज्म. तो उस दिन हमें बहुत अच्छा लगता है. और क्योंकि उस दिन हमें बहुत अच्छा लगता है, तो हमें लगता है कि अब अगली बार कब अच्छा लगेगा, जब हम नेक्स्ट टाइम अचीव करेंगे. तो फिर हम एक और टारगेट सेट करते हैं, और धीरे धीरे ऐसे करते करते कभी कभी हम वर्कोहॉलिक बन जाते हैं. हो जाता है कि नहीं हो जाता? वर्कोहॉलिक हम इसलिए बनते हैं, बैलेंस क्यों जाने लगता है, क्योंकि एक्चुअली में हमें खुशी चाहिए. और जिसको जहां से खुशी एक्सपीरियंस होती है, चाहे वो टारगेट अचीव होने से हुई, चाहे वो कोई रिकग्निशन से हुई, चाहे वो किसी अवार्ड से हुई, चाहे वो किसी साधन से हुई, टेम्पररी मिली पर मिली ना. दैट वन डे यू वर एबल टू फील वेरी गुड, यू वर एबल टू फील वेरी नाइस, आपको अच्छा लगा. और हमें तो अच्छा चाहिए, मतलब खुशी हमारे लिए ऐसे है जैसे शरीर के लिए खाना है. तो अगर आपको खाना नहीं मिलेगा, आप एक दिन चल सकते हैं. अगले दिन अगर आपको खाना नहीं मिलेगा तो आप क्या करेंगे? उसको मांग करके भी खाएंगे. नहीं मिलेगा तो छीन करके भी खाएंगे. नहीं मिलेगा तो चोरी करके भी खाएंगे, क्योंकि शरीर को खाना तो चाहिए. जैसे शरीर को खाना तो चाहिए, ऐसे हम ह्यूमन बीइंग है. ह्यूमन बॉडी को खाना चाहिए, बीइंग को क्या चाहिए? बीइंग को क्या चाहिए? बीइंग को क्या? हम ह्यूमन बीइंग हैं कि ह्यूमन डूइंग है? आप डिसाइड करो. पढ़ते थे ना स्कूल में, ह्यूमन बीइंग है कि ह्यूमन डूइंग है? तो ह्यूमन बीइंग है. तो बीइंग को क्या चाहिए? बीइंग को क्या चाहिए? बीइंग पीसफुल कि डूइंग पीसफुल? बीइंग हैप्पी कि डूइंग हैप्पी? बीइंग कंटेंट कि डूइंग कंटेंट? ना वन इज कि हम बीइंग को फ्यूल करके फिर डूइंग में आए, एक वो तरीका है. दूसरा है कि अगर बीइंग खाली होगा तो हम डूइंग से इसको भरने की कोशिश करेंगे. और जब हम डूइंग से इसको भरने की कोशिश करेंगे तो हमें खुशी तो हर हालत में चाहिए. अब उस खुशी को प्राप्त करने के लिए हम कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाते हैं.